नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, भारतीय राजनीति में जो बयान दिए जा रहे हैं वो एक बयान के मामले में पतन की पराकाष्ठा है। बिल्कुल जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं ना केवल शर्मनाक हैं बल्कि शब्दों की मर्यादा को भी भंग करते हैं। अभी ताज़ा घटनाक्रम में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राहुल गांधी जी के खास रणदीप सुरजेवाला जी ने एक बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया है। अभी तक तो मोदी जी को अपशब्द कहने वाले अब वोटरों को भी अपशब्द कहने लगे हैं। ताजा बयान में कैथल में एक जनसभा में उन्होंने जो बीजेपी को चलाने वाले और बीजेपी को वोट देने वाले ऐसे लोगों को राक्षसी प्रवृत्ति का बताया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब जो वोटर वोट देते हैं बीजेपी को उन्हें भी राक्षसी प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। बेहद ही शर्मनाक एक बयान। और उस पर देखिए तुर्रा ये है कि कोई खेद भी व्यक्त नहीं किया जा रहा और अपने बयान पर अभी तक वो कायम है। सुरजेवाला जी का ये बयान रहा है कि जो बीजेपी को वोट देते हैं राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। घिनौने शब्दों का चयन पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के लोगों को ये कहना इनके नेताओं का कि आप हमारा साथ दीजिए बीजेपी को हराने के लिए। भगवान श्री राम को काल्पनिक बताना इन्हीं के नेताओं का काम। और जब भ्रष्टाचार की परतें खुलती चली जा रही हैं तो इतना नीचे जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को तो इन्होंने क्या नहीं बताया, नीच बताया, मौत का सौदागर बताया सोनिया जी ने, चाय बेचने वाला बताया और भी ना जाने कितने ही अपशब्दों का प्रयोग किया। लेकिन जैसे जैसे इनके भ्रष्टाचार की परतें खुलती चली जा रही हैं वैसे वैसे ये लोग और भी ज़्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। तो लग ऐसे रहा है कि देखिए, जितने इनके घोटाले जांच के दायरे में आ रहे हैं और इनकी जो भ्रष्टाचार की दुकान अब बंद होने के कगार पर पहुंच रही है, उतना ही ये ज़्यादा बिलबिला रहे हैं। और आपको अगर ये लगता है कि सुरजेवाला जी का ये बयान उनका खुद का बयान है तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। पूरी संभावना इस बात की है कि राहुल गांधी जी ने ये बयान दिलवाया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने पूरी मोदी जाति को ही चोर ठहरा दिया था और उन्होंने भी अपने बयान की कोई माफी नहीं मांगी थी। अब शायद ये लगने लगा है इन लोगों को कि कुछ भी हो जाए, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहां उन्हें अभेदान मिलने ही वाला है। क्योंकि जो इनके वकील हैं, जो अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं, उनका रिकॉर्ड ही इस प्रकार का है कि आप कुछ भी कर दीजिए, जमानत दिलवाने में ये लोग एक्सपर्ट हैं। और जब जमानत मिल जाती है तो मामला लंबे समय तक चलता ही चलता है। अब लोकतंत्र में इतना नीचे गिरकर शब्दों की मर्यादा का हनन करके जनता की नजरों में कितना नीचे गिरते हैं, इसका फैसला तो जनता स्वयं करने वाली है। और जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं उसमें जनता खुद ही फैसला कर देगी कि कौन राक्षसी प्रवृत्ति का है और कौन संत प्रवृत्ति का है, कौन देवता है और कौन राक्षस है। आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में मतदाताओं को भगवान कहा जाता है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो मतदाताओं को भगवान समझती है, क्योंकि ये मतदाता ही है जो इनके भाग्य का निर्णय करता है। और देखिए, मुद्दा कुछ भी रहा हो, जैसा कि इन्होंने बोला है इस सभा में, कैथल की सभा में, कि बीजेपी और जेजेपी, दुष्यंत चौटाला युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और भी इन्होंने गिनवा दिए
कि हिंसा इनके राज में हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नूह में जो हिंसा फैली थी वो वहां के लोगों की समझदारी से बच गई, अन्यथा इन्होंने तो पूरा प्रोग्राम बना लिया था हरियाणा को हिंसा की आग में झोंकने का। पहलवान बेटियों का इन्होंने उदाहरण दिया कि कितनी इनकी बेकदरी हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि 2014 से पहले जब इनका शासन था तो उस समय क्या राम राज्य आया हुआ था हरियाणा में? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना हर एक राजनीतिक दल का काम भी है और उनका कर्तव्य भी है। सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करना, मुद्दे उठाना, ये तो एक स्वाभाविक कार्य है किसी भी राजनीतिक दल का। लेकिन आप लोगों ने खुद देखा होगा कि संसद में इनका आचरण किस प्रकार का है। अब ये मणिपुर का जैसे शोर मचाया हुआ इन्होंने बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, लेकिन लोकसभा को चलने ना देना, हंगामा करना, और जो मणिपुर ये जो लोग चिल्ला रहे हैं उसके लिए एक भी दिन चर्चा से ना करना, जबकि चर्चा के लिए प्रस्ताव लाया जाता है तो वॉकआउट कर देना, ये क्या इशारा करता है? अब जो सत्ताधारी दल है, देखिए बहुमत के आधार पर तो जो विधेयक लाएगा उन्हें पारित करवा ही लेगा, लेकिन इन विधेयक पर एक सार्थक चर्चा ना होना ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है। और जो भी आपके विषय हैं, रोजगार है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, इतने जनता के मुद्दे हैं, कभी उन पे चर्चा तो कीजिए, घेरिए सरकार को। जब आप सरकार को नहीं घेरेंगे तो सरकार तो अपनी मनमर्जी करेगी ना, उसमें तो आप लोग दोषी हुए। देखिए, इसके बाद ये सारे प्रकरण के बाद जो आईटी प्रकोष्ठ सेल के प्रमुख हैं बीजेपी के अमित मालवीय जी, उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि इन्हीं तरह के इनके कार्य की वजह से ये लोग अपना जनाधार खो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के शब्दों की मर्यादा का हनन करके ये जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के, तो नैतिकता का तकाजा ना मानते हुए, शब्दों की मर्यादा का ना ध्यान रखते हुए, नियम कानून और कायदों को धता बताते हुए अपना काम करने वाले इन विपक्षी दलों को जनता क्या इनके लिए फैसला करने वाली है, आप सोच सकते हैं। इसी तरह का ये राजनीति में इसी तरह का कार्य चलता रहेगा इनका, या जनता इनको ना चुनकर इनके खिलाफ निर्णय देगी, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह के कानून में बदलाव करके और न्याय को एक सभी लोगों को देने का जो निर्णय करके जो बिल ला रही है सरकार, नए नए बिल ला रही है, उसके माध्यम से न्याय में तेजी आएगी, ऐसा हमें लगता है। और जो भ्रष्टाचार है उस पर नकेल कसी जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा कि ये चीज़ें कितनी कारगर होती हैं, मोदी सरकार इसमें कितना सफल होती है। आपकी राय इस विषय में क्या है? आप हमें अपनी राय से अवगत कराइए। और अगर अभी चैनल आपको अच्छा लगता है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।